हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप कभी भी, वैसे तो हर कोई जाता ही होगा, लेकिन आप एक बार तो मूवी देखने गए होंगे अभी तक, कभी ना कभी किसी फ्रेंड्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, किसी ना किसी सिनेमा मल्टीप्लेक्स में आप एक मूवी देखने जरूर गए होंगे। तो जब आप मूवी देखने जाते हैं तो टिकट पर एक नंबर लिखा होता है और उस टिकट पर ऐसे लिखा होता है जैसे R73 या फिर R34। इसका मतलब क्या होता है कि आप पहले R रो तक पहुंचेंगे और फिर आपकी सीट नंबर 34 आपकी है। को कि सिनेमा हॉल में अंदर सीट्स कैसे होती हैं, एग्जैक्टली ऐसे नहीं होती, लेकिन कुछ कुछ आप फिगर से समझ सकते हैं क्योंकि आपने देखा है। सपोज कीजिए आपके फ्रेंड की रो, आपको सीट एक साथ नहीं मिल पाई, उस दिन हाउसफुल था, सुमित कश्यप की मूवी आई हुई थी कि 8th रो में 6th सीट तो आपके फ्रेंड की थी और 6th रो में 8th सीट जो वो आपकी थी। तो देखिए इसमें ग्राफ में दिखाया गया है किस तरह वो पॉइंट प्लॉट करेंगे। तो पहले आप 8th रो तक पहुंचते हैं, फिर अपनी सीट तक पहुंचते हैं। तो स्टूडेंट, ये जो सीट है ना आपकी, इसे आप एक पॉइंट कह सकते हैं और यहीं से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कि ये जो पॉइंट लोकेट किया आपने अपनी सीट को फाइंड किया, ये किस मेथड के अकॉर्डिंग किया है और ये सीट जो किस मेथड के अकॉर्डिंग डिवाइड की गई है, इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यस माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th। आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने समझ लिया, थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया हो गया होगा कि क्या है। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर कहें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज नथिंग बट टू लोकेट और पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। रेने डेस्कार्ट्स, अ फ्रेंच एस्ट्रोलॉजर, डिस्कवर्ड इन 1637। डेस्कार्ट इंट्रोड्यूस, क्यों इन्हें जरूरत क्यों पड़ी थी? द कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन, देखिए पॉइंट नोट करिए, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। अब ये प्लेन क्या होता है और ये पॉइंट क्या होता है देख लेते हैं। पॉइंट, अभी तक ऐसे आप जानते हैं, एक सिंपल सा डॉट लगाते हैं, इसे आप पॉइंट कहते हैं। बट पॉइंट की एग्जैक्ट डेफिनेशन देखिए क्या होती है। फिगर विच हैज नो साइज, एक ऐसी फिगर जिसका कोई साइज ही नहीं है, नाइदर लेंथ नॉर ब्रेथ, अ वेरी स्मॉल साइज डॉट, एक पॉइंट कह देते हैं हम इसे, राइट। नेक्स्ट है ऑर्डर्ड पेयर। देखिए बहुत ध्यान से पढ़िए, ऑर्डर्ड पेयर क्या? ए पेयर ऑफ टू नंबर, दो नंबर का एक ऐसा पेयर इन विच ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। सपोज मैं लिख देता हूं 2,3, तो ये जो 2 फर्स्ट नंबर पे आया है, 3 सेकंड पर, ये इनका ऑर्डर है। ये बिल्कुल भी इक्वल नहीं हो सकता 3,2 के, याद रखिएगा इस चीज को कि ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये है कि दो स्पेसिफिक नंबर लिया, उन्हें इस तरह से सेट किया कि फर्स्ट पोजीशन पे जो नंबर है वो 2 है, सेकंड पे 3 है, तो इसे हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखिएगा कि ऑर्डर्ड पेयर में ए फर्स्ट कंपोनेंट है, बी सेकंड है और बी ए, यहां पर फर्स्ट कंपोनेंट बी है और सेकंड पे ए है, ये बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। कुछ बच्चे सोचते हैं A, B है, B, A दोनों इक्वल है। नो, ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। लाइक 2,3 इज नॉट इक्वल टू 3,2 ऑर्डर पेयर में, प्लीज याद रखिएगा इसे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब स्टूडेंट देखिए, अभी आपने डेफिनेशन देखी, कार्टेशियन ने, डेस्कार्ट्स ने क्यों डिस्क्राइब किया था, क्यों डिस्कवर किया इसको, कि उन्हें एक पोजीशन लेनी थी पॉइंट की पोजीशन। यस स्टूडेंट, आपने मूवीज में देखा होगा कि अक्सर जब फाइट सीन चलता है तो जो पायलट होता है, लाइक एयरक्राफ्ट या जेट जो उड़ा रहे होते हैं, उनको उनकी पोजीशन जो वो बताते हैं तो इस तरह से बताते हैं कि आई एम 33 डिग्री नॉर्थ एंड 42 डिग्री वेस्ट, राइट, इस तरह से बताते हैं, right? तो ये जो पोजीशन उन्होंने बताई है, ये कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग बताई है। आपने देखा होगा हमारी जो अर्थ है उस पर लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, ये जो लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल ये जो लाइंस हैं, आपने देखा होगा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है बहुत सारी अर्थ पे, तो वो इसलिए होती है कि ताकि हम पोजीशन कर सकें किसी पॉइंट को। आइए समझते हैं। देखिए कार्टेशियन प्लेन, आप किसी भी पार्ट को, प्लेन पार्ट को एक कार्टेशियन प्लेन में चेंज कर सकते हैं। कैसे? आप यू हैव टू टेक 2 नंबर लाइंस। बेटा देखिए, ये देख सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है, एक वर्टिकल। ये दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को हमने मीट करा दिया परपेंडिकुलरली। पॉइंट टू बी नोटेड, ये परपेंडिकुलरली मीट करा दिया 2 नंबर लाइन को, और ये कुछ इस तरह से मीट कराया है कि यहां पर राइट हैंड पे जो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके राइट हैंड पे प्लस के नंबर्स हैं और इक्वल गैप्स हैं, 1 + 2 + 3, ये सब इक्वल गैप्स हैं, और इधर नेगेटिव है। देखिए नंबर लाइन इसी तरह होती है, और ये जो परपेंडिकुलर नंबर लाइन है इस तरह से लिया है कि अप जो इसकी अप साइड है वाई एक्सिस की, ये देखिए जो अप साइड है वो प्लस के पॉजिटिव नंबर्स हैं और नीचे नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट, यहां पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन नंबर लाइन है हमने बता दिया, उसे एक्स एक्सिस कहते हैं।
जो वर्टिकल लंबा लाइन है उसे वाई एक्सिस कहते हैं, और ये जो जहां मीट कर रहे हैं, मीट इस ओ को हम कहते हैं ओरिजिन। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, और जहां पर मीट कर रहे हैं वो हो गया हमारा ओरिजिन। अब स्टूडेंट देखिए यहां पर कुछ डेफिनेशंस है, जैसे पहले नंबर पे क्वाड्रेंट। व्हाट इज क्वाड्रेंट? तो स्टूडेंट ये जो स्ट्रक्चर बनाना इन्होंने जो मीट किया, यहां पर 4 पोजीशन बनी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो स्टूडेंट एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस पोजीशन को। इसको कहते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसे थर्ड क्वाड्रेंट, इसे फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। तो देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स, आप देख सकते हैं हमने यहां पर दिखाया है, देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स जिनको हम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ के नाम से ही जानते हैं। साइन ऑफ क्वाड्रेंट, देखिए स्टूडेंट यहां पर ये जितना भी एरिया है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो ऑर्डर्ड पेयर में हम सबसे पहले कोई भी कोऑर्डिनेट लिखते हैं एक्स कॉमा वाई, पहले हॉरिजॉन्टल एक्सिस आती है फिर वाई एक्सिस आती है वर्टिकल। तो देखिए सबसे पहले यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, सारा प्लस है ना, एक्स एक्सिस देखिए यहां एक्स एक्सिस प्लस है तो प्लस, और यहां पर क्या है प्लस। तो जो क्वाड्रेंट फर्स्ट के साइन होते हैं वो होते हैं प्लस प्लस। आपसे पूछ सकते हैं 1 मार्क में, बताइए व्हाट आर द साइन ऑफ क्वाड्रेंट 1, तो आप कहेंगे प्लस प्लस। अब सेकंड आइए, सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए जो एक्स है वो माइनस का है, देखिए सारा तो माइनस, और जो वाई है वो प्लस का है तो माइनस प्लस। तो सेकंड क्वाड्रेंट के जो साइन होगा वो माइनस प्लस। थर्ड में देखिए, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी माइनस है और वाई भी माइनस है तो माइनस कॉमा माइनस। फोर्थ में देखिए एक्स प्लस है और वाई माइनस है। तो स्टूडेंट ये 1 मार्क में एक क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया आपका। यू कैन बी आस्क्ड कि व्हाट आर द साइन ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट, तो आप कहेंगे माइनस माइनस, राइट आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट देखिए ये जो क्वाड्रेंट्स है ना, इस पर ये 1 मार्क का क्वेश्चन कैसे आता है, आपसे कहते हैं कि x ग्रेटर देन 0 एंड y लेस देन 0, बताइए ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। देखिए स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखिए, x ग्रेटर देन 0, y लेस देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, प्लस। भाई कोई भी क्वांटिटी 0 से बड़ी है तो वो प्लस होगी ना, और अगर 0 से छोटी है तो नंबर लाइन पे देखिए 0 से छोटा क्या होता है, माइनस। तो यानी प्लस और माइनस, और प्लस और माइनस कहां पर होते हैं देख सकते हैं आप, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आप कहेंगे दिस विल लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। बहुत ध्यान से देखिए, एक और देख लेते हैं, x लेस देन 0, y लेस देन 0, इन विच क्वाड्रेंट दिस कोऑर्डिनेट विल लाई। भाई x से 0 से छोटी वैल्यू माइनस होगी ना, और ये भी छोटी, तो माइनस माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया, थर्ड। तो आप कहेंगे दिस विल लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने पूछा, 1 मार्क में बहुत आता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट देखिए एब्सिसा। स्टूडेंट जितने भी एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी या नंबर्स होते हैं प्लॉट, उन्हें हम एब्सिसा कहते हैं। जैसे 2,3 एक पॉइंट है तो हम कहेंगे इसका एब्सिसा 2 है। मतलब जो भी नंबर एक्स एक्सिस पर होता है उसे हम एब्सिसा कहते हैं। या ऐसे कह सकते हैं वाई एक्सिस से किसी नंबर का डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस। अभी चलिए कंफ्यूज नहीं करता आपको, आप ये समझ लीजिए सिंपली जो x जहां पर लाइक ऐसे लिखा है 3,2, तो ये जो 3 है ये एब्सिसा है, और जो y एक्सिस पर होगा उसे कहते हैं ऑर्डिनेट। और ये दोनों मिलकर बनते हैं माय डियर फ्रेंड्स, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट मिलकर बनाते हैं कोऑर्डिनेट, और इसकी स्टडी को कहते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए जैसे 3,-4, तो इसका मतलब है इसका एब्सिसा जो है 3 है और ऑर्डिनेट जो है वो -4 है। तो 1 मार्क में ये क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे ये दे दिया पॉइंट, बताइए इसका ऑर्डिनेट क्या है, तो आप कहेंगे इसका ऑर्डिनेट है -4। एब्सिसा बताइए क्या, आप कहेंगे इसके एब्सिसा है 3। तो 1 नंबर में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है स्टूडेंट, आइए स्टूडेंट आगे स्टडी करते हैं। अब स्टूडेंट देखिए इसका नेक्स्ट टॉपिक है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, हाउ टू प्लॉट अ पॉइंट। देखिए हमने ये तो पढ़ लिया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, पोजीशनिंग ऑफ अ पॉइंट होती है, लेकिन ये पोजीशन करते कैसे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट यही है, हाउ टू प्लॉट अ पॉइंट। ये 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में क्वेश्चन 100% आएगा। देखिए हमने कार्टेशियन प्लेन पहले से प्रिपेयर कर लिया है। देखिए स्टूडेंट जब भी आपको कोई पॉइंट प्लॉट करने के लिए आएगा तब मैं आपको बताऊंगा कैसे कार्टेशियन प्लेन बनाना है। सबसे पहले आप देखेंगे पॉइंट, जैसे पॉइंट ए प्लॉट करना है मुझे 2,3, तो एक्स एक्सिस पे 2 है और वाई एक्सिस पे 3 है। तो मुझे जो मैं ग्राफ बनाऊंगा ना बस 4 तक बना लूंगा, लाइक इधर 4 नंबर ले लूंगा इक्वल गैप पे, उधर 4, इधर 4 और इधर 4। स्टूडेंट ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये जो गैप है ना ये इक्वल होने चाहिए, इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए, लाइक ये सभी इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए 2,3, अब आप ओरिजिन पे खड़े हो जाएंगे ऐसे,
जैसे पॉइंट 2,3, बहुत ध्यान से समझेंगे इसको, मैं सारे पॉइंट बहुत ध्यान से समझाऊंगा, कभी कभी कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। आप ओरिजिन पे खड़े हो जाइए हर नंबर के लिए। अब सबसे पहले 2 चलना है, कहां पर, प्लस का। देखिए 2 प्लस है तो मुझे प्लस एक्सिस की तरफ चलना है। सबसे पहले याद रखिए एक्स कोमा वाई होता है कोई पॉइंट, तो पहले एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं फिर वाई। सबसे पहले हमें एक्स चलना है तो प्लस चलना है, माइनस चलना है तो प्लस चलना है, तो प्लस 1 2। अब यहां पर आ गए। अब यहां से हमें 3 प्लस की ओर वाई। अब वाई अप और डाउन है, अप प्लस है, डाउन माइनस है, तो यहां से मुझे गौर से देखेंगे ऊपर आ गया। अब देखिए स्टूडेंट +3 की ओर जाना है हमें, तो अब हम क्या करेंगे, इसके 2 रास्ते हैं। आप हॉरिजॉन्टली +3 की ओर ऐसे डॉट करते हुए जाएं, 3 तक पहुंच गए, और 3 से भी इसको ऐसे ज्वाइन कर दें। तो स्टूडेंट ये जो पॉइंट हो गया आपका 2,3 प्लॉट हो गया। देखिए मैं फिर बता रहा हूं, सबसे पहले ओरिजिन पे खड़े हो जाइए और फिर चलिए एक्स एक्सिस। अब ये देखिए एक्स प्लस में चलना है माइनस में, तो प्लस में चलना है 1 2। फिर देखिए मुझे वाई प्लस में चलना है माइनस में, यहां पर आने के बाद वाई ऊपर की ओर जाना है, तो देखिए वाई प्लस का 3 है तो +3, तो जहां हम पहुंचेंगे उसे मीट कर दीजिए और ये हमारा पॉइंट है। अगर नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट देखिए -3, -5। अब फिर ओरिजिन पे खड़े हो जाइए। अब हमें एक्स चलना माइनस की ओर, तो 1 2 3, -3 पे आ गए। -3 पर आने के बाद हमें -5 चलना वाई, यानी वाई भी माइनस चलना है तो नीचे की तरफ। तो देखिए वाई ये रहा, हम देख रहे हैं क्लियर, और 3 ये रहा, मीट करा दिया। ये देखिए आप स्केल से भी, ये जो मैं कर रहा हूं डॉट डॉट लाइन, इट इज नॉट नेसेसरी, लेकिन ये आपको आसानी से समझाने के लिए है। -3 -5, बस याद रखिएगा पहले एक्स एक्सिस चलते हैं फिर वाई एक्सिस चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कोई बात नहीं, 2,0। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2,0। बहुत गलतियां करते हैं बेटा। 0 का मतलब है कि वहां हमें वो एक्सिस चलनी ही नहीं है। जैसे 2,0 पहले एक्स चलते हैं फिर वाई, वाई हमें चलना ही नहीं है, केवल एक्स चलना है, तो ओरिजिन पे आ जाइए। हमें वाई चलना ही नहीं है, तो अब हमें सिर्फ एक्स चलना है, तो एक्स 1 2, यही पॉइंट हो गया 2,0 माय डियर फ्रेंड्स, यही हमारा सी हो गया 2,0। याद रखिए क्योंकि वाई तो 0, हमें 0 वाई चलना ही नहीं है, हमें वाई की ओर हमें जाना ही नहीं है, तो बस जहां जाना नहीं है एक्स पे रहेंगे। नेक्स्ट देखिए 0, -4। अब की बार हमें ओरिजिन पे आ गए। अब माय डियर फ्रेंड्स पहले एक्स चलते हैं, पर एक्स तो 0 है, तो यानी कि अब हमें एक्स नहीं चलना है, अब हमें वाई चलना। वाई कहां, माइनस की ओर, 1 2 3 4 आ गई जी। ये हमारा हो गया पॉइंट डी, 0, -4। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ऐसे ही प्लॉट करके आना है आपको। देखिए इतने सारे पॉइंट तो आएंगे नहीं, आपको तो 2 या 3 पॉइंट देंगे एग्जाम में, मैं तो आपको डिफरेंट पॉइंट लेकर समझा रहा हूं कि कैसे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए -2,3। अब हम फिर ओरिजिन पे आ जाएंगे। अब हम पहले एक्स एक्सिस चलेंगे, -2 1 2, -2 पर आ गए। -2 आने के बाद +3 ऊपर या नीचे, अब तो आप भी समझ गए +3 ऊपर चलना है, तो देखिए स्टूडेंट +3 चल देंगे, इस तरह से चलेंगे। आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस, एक बार वीडियो अगर आप ढंग से देख लेंगे। ये स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करने में बहुत पीछे रह जाते हैं और हमारे को पता ही नहीं चलता कि हमारी वीडियो आपको पसंद भी आ रही है कि नहीं। ठीक है, आप कमेंट करिए प्लीज, कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके हमें बताइए, पर प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। अब स्टूडेंट देखिए ये भी हो गया। नेक्स्ट है -2,3, ये हो गया हमारा -2,3। अब स्टूडेंट देखिए क्या है, 4,6, 4,-6, तो पहले ओरिजिन पे आ गए, ओरिजिन पे आके खड़े हो जाओ पहले। अब देखो एक्स चलना है कि नहीं, यस चलना है, कितना +4, तो 4 पे आ गए ये रहा। अब वाई चलना माइनस, तो नीचे की तरफ, तो माइनस, ये आ गए। मैंने तो वैसे ही लगा दिया, आप थोड़ा स्केल से ही करेंगे, आपको ये थोड़ा हौच पौच लग सकता है क्योंकि मैंने बहुत सारे पॉइंट प्लॉट कर दिए। ये देखिए ये आ गया एफ हमारा पॉइंट 4,-6। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर है, हाउ टू प्लॉट अ पॉइंट ऑन द ग्राफ। नेक्स्ट की ओर चलो। स्टूडेंट देखिए हाउ टू रीड अ पॉइंट पोजीशन फ्रॉम ग्राफ। अब क्या होगा, ये भी एक डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट है। अभी आपने देखा होगा, अभी पीछे की स्लाइड में आपने देखा कि हमने किसी पॉइंट को प्लॉट किया था, पर स्टूडेंट इसमें क्या है, आपको इस तरह से ग्राफ दे देंगे, प्रिंट हुआ होगा ग्राफ, ये आपके क्वेश्चन पेपर में आपसे कहेंगे राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इनके कोऑर्डिनेट्स लिख दीजिए। तो ठीक है, अब आप सबसे पहले ए पर चले जाएंगे। हम कोई भी पॉइंट लिखते हैं माय डियर फ्रेंड्स, एक्स कोमा वाई, पहले एक्स एक्सिस होता है फिर वाई। तो अब आप ए देखिए, ए पर नीचे आइए, एक्स पे कितना है 2, तो 2 लिख दीजिए, और फिर ए के ऊपर चलिए, वाई पर कितना है 1,
तो 2,1 हमारा ए हो गया कोऑर्डिनेट। आप कहेंगे ए के कोऑर्डिनेट है 2,1। ऐसे बी देखिए, सबसे पहले एक्स चलिए, तो एक्स पे देखिए, ये एक्स पे कितना है, ये वाली लाइन जा रही है ना, ये बी का मतलब है ये इधर भी जा रही है और इधर भी। सबसे पहले एक्स देखिए 3, तो प्लस का 3, और फिर वाई कितना है 3, तो 3,3 हमारे बी के कोऑर्डिनेट हो गए, बी के। अब सी देखेंगे सी देखिए, सबसे पहले एक्स देखेंगे तो 5, और फिर वाई देखते हैं 3, तो 5,3 सी हो गया। अब तो स्टूडेंट आपको ये आसानी से समझ में आ रहा होगा। देखिए डी का सबसे पहले एक्स देखेंगे, एक्स है -2, और फिर वाई देखेंगे, वाई है 3, तो -2, वाई 3। ये हो गया हमारा डी के कोऑर्डिनेट्स। एज ए वाई डिफरेंस देखिए ई का क्या होगा देख सकते हैं, पहले ऐसे कर लेते हैं, डिजाइन से बना लेते हैं थोड़ा। ई में देखिए एक्स पे है -3 और वाई पे है -2, है ना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए एफ देखिए, एफ हमारा पॉइंट है ये रहा। सबसे पहले एक्स देखेंगे, सबसे पहले आप एक्स देखिए और फिर वाई देखिए। देखिए कितना आसान है, कैसे कितना आसान है रीड करना। और अब आइए जी, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यहां गलती हो सकती है, ध्यान से देखना बेटा। ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, यानी वाई चलना ही नहीं। अगर कोई एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो वाई 0 होगा। तो ये नंबर लिख दो पहले एक्स का, और वाई लिख दो 0, क्योंकि वाई तो है ही नहीं, वाई पे तो हम चल ही नहीं रहे, केवल एक्स पे हैं। इसी तरह नेक्स्ट है एच ये रहा। देखिए फिर से देखिए 3x हो गया, वाई 0, क्योंकि देखिए हम जो है वाई चल ही नहीं रहे, एक्स पे ही है। नेक्स्ट है आई, और ये तो आप जानते हैं दोनों लाइन का जो मीटिंग पॉइंट होता है ओरिजिन, और इसके तो होते हैं 0,0 कोऑर्डिनेट। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, राइट। आप इसे बहुत अच्छे से देखिए स्टूडेंट, एक वीडियो, इस वीडियो को पूरा देख लेंगे ना, आई प्रॉमिस यू, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आप आराम से करेंगे, बिल्कुल बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट देखिए टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि सर इस चैप्टर में हमारे को किस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप बहुत अच्छे से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन तो हम बता ही चुके हैं इसी वीडियो में, कि पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि प्लॉट द पॉइंट्स। आपको कुछ पॉइंट देंगे और वो आपको प्लॉट करने होंगे, ये 2 मार्क्स में आ सकता है। फिर सेकंड देखिए, आपको एक ग्राफ दे देंगे ऑलरेडी, अब फिर कहेंगे कि इस ग्राफ की जो पॉइंट्स है ABCD, इनके कोऑर्डिनेट्स बताइए, ये भी हम आपको बता चुके हैं। इसके अलावा देखिए देयर आर 5 to 6 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। देखिए मैं आप देख सकते हैं पहला टाइप, आप देखिए ये हमने आपको एक एग्जांपल लिया है। इसमें क्या है कि ABC देख सकते हैं आप, वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल, प्लॉट द पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ पेपर एंड देन यूज इट टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स D। कह रहा है ABC को प्लॉट करो, और ये रेक्टेंगल के हैं, तो यानी जो चौथा पॉइंट है D वो मिसिंग है। आप ग्राफ को देख के वो बताओ। तो देखो क्लियर है, जब आप ABC बना देंगे तो हमें उसी तरह से देख के D को बनाना, क्योंकि रेक्टेंगल की क्या ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो आप देख सकते हैं हमें ग्राफ से हम D को जब प्लॉट करेंगे तो D कितना हो गया, जो C के ऊपर ही है, तो यानी x एक्सिस पर तो 8 हो गया और y एक्सिस पर 6 हो गया। तो D के वर्टेक्स क्या हो गए आप देख सकते हैं 8,6। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसको दोबारा से क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए, बहुत ही क्यूट सा क्वेश्चन है 1 मार्क के लिए। ऑन विच एक्सिस डू गिवन पॉइंट्स लाई। देखिए 0,5, बेटा पहला होता है x एक्सिस, दूसरा होता है y एक्सिस, यानी एब्सिसा होता है x एक्सिस, ऑर्डिनेट होता है y एक्सिस। तो इसका एब्सिसा देखो 0 है, यानी x एक्सिस तो है ही नहीं, यानी ये पॉइंट कहां पर लाई करेगा, y एक्सिस पे। सिंपल सी बात है, x एक्सिस 0 है तो y पे करेगा, और y एक्सिस 0 है तो x पे करेगा। तो सेकंड हो गया 5,0 x एक्सिस। ये बहुत सिंपल था। नेक्स्ट देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के बहुत आते हैं। देखिए कह रहा है 3 वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, इसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। प्लॉट द पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ पेपर, हेंस यूज इट टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ वर्टेक्स। देखिए अभी हमने देखा था एक रेक्टेंगल का आपने फोर्थ वर्टेक्स ढूंढा था, ऐसे बेटा इसको हमें फाइंड करना है। और फिर कह रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। ये एक इंटरेस्टिंग ट्रिक है, बहुत आसान होता है। एरिया जो पैरेललोग्राम का होता है बेस इनटू हाइट। ठीक है स्टूडेंट, तो बहुत ध्यान से देखिए। आपने देखिए फिगर में आपको दिखा रहा हूं, ग्राफ में आपने प्लॉट कर देंगे इसे बहुत आसानी से, जो पॉइंट्स दिए A B C। अब जो D आएगा ना, देखिए वो सिमेट्री से लेंगे। जैसे आपने A प्लॉट कर दिया -2,2, B कर दिया 6,2, C आ गया 4,-3। तो अब देखिए ना, जो हमारा A है वो कितने गैप पर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। जो AB है वो 8 गैप्स की है, तो यानी DC भी 8 होनी चाहिए,
ये जो बॉक्सेस है ना, मैं आप माइनस प्लस मत देखना, ये बॉक्सेस देख रहे हैं हम। तो जो डीसी है ना वो भी 8 बॉक्सेस पे होने चाहिए। तो जब 8 बॉक्सेस पर जाएंगे तो हमारा डी आ जाएगा -4, -3, आप देख सकते हैं, और बस हमारा एक पॉइंट आ जाएगा। अब देखिए इसका बेस कितना हो गया, बेस हो गया 8, क्लियर दिख रहा है। 8 बॉक्सेस का मतलब यूनिट, बेटा माइनस तो सिर्फ पोजीशन होती है, लेकिन अगर यूनिट लेंगे तो पूरा लेंगे, तो इसका बेस हो गया पूरी डीसी या पूरी एबी। जो इन्होंने फिगर में हमने बनाया हुआ वो पूरा एबी को बेस ले लिया, तो एबी हो गया 8। और आप देख सकते हैं कि इमेजिनरी लाइन को परपेंडिकुलर बना लिया है। जब आप इसकी लेंथ गिनोगे, बॉक्सेस गिनते हैं, जब लेंथ को देखते हैं तो इसके बॉक्सेस गिनते हैं, तो 1 2 3 4 5, आप देख सकते हैं 5 बॉक्सेस, यानी इसकी लेंथ 5 हो गई। तो बेस इंटू हाइट, तो पैरेललोग्राम का एरिया आप देख सकते हैं दिखाया हुआ है 8 × 5, 40 स्क्वायर यूनिट। ठीक है स्टूडेंट, इसके और भी टाइप के क्वेश्चंस हैं। आप अब हम चलते हैं इसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज पर। स्टूडेंट इसकी नेक्स्ट, ये इंट्रोडक्शन वीडियो थी, इसकी नेक्स्ट वीडियोस एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइजेज आएंगी आप प्लीज़ ज़रूर देखें उन्हें, ठीक है। और प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करें हमें, और हमें बताएं कि क्या प्रॉब्लम आपको आई है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम उस पर वीडियो ज़रूर बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट, टिल देन जय हिंद, जय भारत।